बिहार के मधुबनी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां कुछ लोगों ने एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी पीड़ित महिला को थप्पड़ और घूंस से मारता दिखा। वहीं मारपीट के दौरान महिला वहीं गिर गई, लेकिन आरोपी इतने में भी नहीं रुका और एक के बाद एक उसने कई बार हमला किया। हालांकि इस महिला ने उससे मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकी। इस बीच वहां पर कुछ और महिलाएं मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे आदमी को नहीं रोका। बताया गया कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, जिसकी वजह से मारपीट हुई। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो देखने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के शास्त्री नगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें उस इमारत में लगी ईंटें धीरे धीरे जमीन पर गिरती नजर आईं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वहां धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि लोगों को वक्त रहते बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और हमने मकान मालिक से बोला, भाई साहब की बिल्डिंग को तोड़वा लो। लोगों का आरोप है कि जब से इस 4 मंजिला इमारत में काम शुरू हुआ तभी से ये झुक गई थी, जिसे देखते हुए नगर निगम ने नोटिस भेजकर इसे तुड़वाने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद बिल्डर ने काम नहीं रुकवाया। हालांकि हादसे के बाद एहतियातन आसपास के घरों को खाली करा लिया गया। असम से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने AIUDF अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अजमल ने इस तरह का बयान दिया है। हेमंत ने महिलाओं से 2 से ज्यादा बच्चे नहीं करने की अपील की है। चीन के शहरों में लगे लॉकडाउन में दी गई छूट बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। सख्त लॉकडाउन और जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के आगे चीन की सरकार ने झुकने का ऐलान किया है और कई शहरों में लॉकडाउन में छूट दी है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की सरकार का यह फैसला वहां बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। कहा गया कि चीन के कई शहरों में लाशों के ढेर तक लग सकते हैं। चीन में इस वक्त कोरोना वायरस से जुड़े जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं। दावा यह है कि 2020 में कोरोना वायरस का पता लगने के बाद से अब तक इतनी बड़ी संख्या में मरीज चीन में पहले कभी नहीं आए थे। वहां रोज 20,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। शंघाई जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन नाम की संस्था ने जो रिपोर्ट छापी वो हैरान करने वाली है। दावा किया गया कि पाबंदियां हटने से 20 लाख लोगों की जान जा सकती है। जब से कोरोना महामारी आई है तब से अब तक चीन में 30,388 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा वहां की सरकार का है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाबंदियां हटने से 20 लाख लोगों की जान चली जाएगी। मतलब इतनी बड़ी तबाही होगी कि वहां लाशों के ढेर तक लग सकते हैं। लेकिन दावा यह है कि इसकी वजह वहां फैला संक्रमण ही नहीं है, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जिद है। और वो जिद ये है कि वो किसी भी कीमत पर किसी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं लेंगे। दुनिया भर की संस्थाएं ये साबित कर चुकी हैं कि चीन की वैक्सीन कोरोना वायरस पर असरदार नहीं है। यहां तक कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर तो लगभग पूरी तरह वो बेअसर है। लेकिन शी जिनपिंग जिद कर चुके हैं कि वो दुनिया के किसी भी दूसरे देश से वैक्सीन नहीं लेंगे। उनका यही फैसला अब चीन के लोगों की जान पर आफत बना हुआ है। चीन की सरकार के आंकड़ों के मुताबिक चीन में बुजुर्गों की केवल 2/3 आबादी को ही कोरोना वायरस से बचाने वाला टीका लगा है। उस पर भी दावा यह है कि चीन में बनी वैक्सीन लोगों को बीमारी से बचा नहीं पा रही। इसीलिए चीन अब अपने ही जाल में फंस गया है। पहले तो केवल शी जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा माना जा रहा था, लेकिन अब तो चीन के लोगों की जान पर संकट बन गया है।